अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की जो अलहदगी की जो ख़बरें बेशुमार आई हैं और इसके अलावा सना जावेद के साथ जो इनकी शादी हुई शुएब मलिक की, इसके पीछे क्या कहानी है और ये इनका दोस्ती कैसे शुरू हुई थी और सानिया मिर्ज़ा के साथ इनके ताल्लुकात कब से ख़राब हो चुके थे और सानिया मिर्ज़ा अब किसके साथ शादी करने जा रही हैं, क्या रीज़न थी डाइवोर्स की शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान। आज हम इसकी अंदर की खबर लेकर आए हैं। कैसर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं। कैसर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये अलहदगी की लोग मुख्तलिफ वजूहात बता रहे हैं अलहदगी की, तो असल एक्चुअल जो आपके पास राय के साथ जो खबर है वो क्या है उनकी शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की अलहदगी की? देखें, शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा ने लव मैरिज की थी, सबको पता है। शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की जो मोहब्बत की जो शुरुआत है वो 2005 में शुरू हुई थी और मैं भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इंडिया के टूर पे गया था और शुएब मलिक की सानिया मिर्ज़ा से वहाँ पे 2 मुलाकातें हुई वहाँ पे, और उसके बाद इनकी दोस्ती परवान चढ़ी जो मोहब्बत में बदल गई और फिर इन्होंने अप्रैल 2010 में इन्होंने लव मैरिज की, शादी की। इनकी शादी लाहौर में हुई, लाहौर के 5 स्टार होटल में इनकी शादी हुई। बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई थी और उसमें मैं ख़ुद भी उस तकरीब का हिस्सा था। तो सानिया मिर्ज़ा शुएब मलिक से बड़ा लव करती थी। सानिया मिर्ज़ा को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे शुएब मलिक से और वो बार बार शुएब मलिक को कह रही थी कि शुएब, तुम्हारी मेरे पास ये रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, और तुम जो है ना बाज़ आ जाओ, तुम बाज़ आ जाओ, तुम बाज़ आ जाओ। आ रही है ये मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ जो इसके जो थे तल्लुकात जो है ना, ये अपने बढ़ा रहा था। तो शुएब मलिक को सानिया मिर्ज़ा ने काफ़ी मरतबा समझाया। ये बात है 2022 की। 2022 में इनकी आपस में मुँहमारी भी हुई और उसके बाद फिर ये तकरीबन कोई काफ़ी अरसा ये दोनों इकट्ठे नहीं रहे दुबई में। सानिया मिर्ज़ा दुबई छोड़ के तो चले गई अपनी वालिदैन के पास, इंडिया चले गई, हैदराबाद की थी ना? हैदराबाद। और ये ज़्यादातर पाकिस्तान में रहना शुरू हो गया। फिर इनकी एक बीच में एक दोस्त ने पढ़ के इनकी सुलह करवाई। उसके बाद इसने कहा जी वो कोई कमर्शियल दोस्त था जिसको ज़रूरत थी। फिर उसी दोस्त ने मैं उसका नाम नहीं लूँगा किसी वजह से, उस शख्स ने इन दोनों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके फिर इनके मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए मुख्तलिफ टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्राम के हवाले से। चूँकि 2022 में वर्ल्ड कप था, T20, और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप था। तो ज़ाहिर है ये दोनों एक सुपरस्टार हैं, तो अगर ये किसी भी शो में जाते तो ये उस शो की जान बन जाते थे। ज़ाहिर उस शो की मेंबरशिप बढ़ जाती थी। तो ये कमर्शियल बुनियादों पे इनकी दोस्ती जो है ना दोबारा जो है ना वो मुतहद इनको किया गया। लेकिन इनके दरमियान तलाक़ की जो बुनियादी जो वजह जहाँ से तलाक़ जो है वो ये तलाक़ शुएब मलिक ने नहीं दी, सानिया मिर्ज़ा ने खुला लिया है। अच्छा। और सानिया मिर्ज़ा 2022 से खुला मांग रही है इससे। बुनियादी वजह क्या? बुनियादी वजह ये है कि ये एक निजी टीवी चैनल है जिसका हेड ऑफिस कराची में है। उसका एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में सना जावेद भी आई थी और सना जावेद ने उस वक़्त शादी कर रखी थी। उमैर जसवाल एक कराची का लड़का है, गुलकार है उससे। तो इनकी वहाँ पे उस प्रोग्राम के दरमियान इनकी दोस्ती परवान चढ़ी। एक निजी टीवी चैनल के एक एंकर ने, बदामी साहब उनका नाम है, उन्होंने सानिया मिर्ज़ा को बावर कराया कि आप शुएब मलिक को चेक करें, शुएब मलिक को चेक करें। शुएब मलिक की उसने शुएब मलिक के बारे में काफ़ी चीज़ें इसको सानिया मिर्ज़ा को बताई, तो सानिया मिर्ज़ा ने उस चीज़ों को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब वो हकीकत सामने आई, शुएब मलिक और सना जावेद के दरमियान जब मोहब्बत परवान चढ़ने लगी, जब इस चीज़ का इल्म इस सानिया मिर्ज़ा को हुआ तो इन दोनों को दरमियान अच्छी खासी नोक झोंक हुई, अच्छा खासा फटा हुआ। उसके बाद फिर वही कमर्शियल जो इनका दोस्त था जिन्होंने कमर्शियल सारी एक्टिविटी के लिए इनके मुख्तलिफ टीवी चैनल के साथ कॉन्टैक्ट करवाए थे, उसने बीच में पढ़ के कहा कि अभी आप अलहदा मत हों। ये बात है 2023 की, ये 2023 की बात है। 2023 में उसने कहा कि आप अभी अलहदा मत हों। तो अगर अभी आप अलहदगी आपकी हो गई तो मुख्तलिफ टीवी चैनल के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको नुकसान होगा।
फिर इनके दरमियान एक मुआहदा साइन कराया गया कि ये आपस में अभी जो है ना, अभी ये तलाक नहीं, एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे जब तक ये इनके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म नहीं होते। पिछले साल 2023 दिसंबर 2023 में जब इनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सारे ख़त्म हो गए, उसके बाद फिर इन दोनों ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। फिर शोएब मलिक ने खुला दे दी उसको, सानिया मिर्ज़ा को। सानिया मिर्ज़ा ने खुला ले ली, इसने तलाक उसको दे दी। ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद शोएब मलिक ने सना जवेद से शादी कर ली। और इससे पहले एक बड़ी मज़ेदार बात, जब शोएब मलिक की दोस्ती सना जवेद से हुई तो उन दिनों उमैर जसवाल से सना जवेद के ताल्लुकात भी कशीदा थे। उमैर जसवाल ने सना जवेद को मनाने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो बावर साबित नहीं हो सकी। फिर इसी दौरान शोएब मलिक ने अपने कुछ दोस्तों से उमैर जसवाल को बाकायदा धमकियां दिलवाईं कि तुम इसको छोड़ दो। सना जवेद ने उमैर जसवाल से कहा कि आप मुझे तलाक दो। ठीक हो गया। उसने उससे खुला लेने की कोशिश की, उसने इनकार कर दिया खुला देने से, उमैर जसवाल ने। फिर उमैर जसवाल को शोएब मलिक के कुछ दोस्तों ने धमकियां दी। उस धमकियों के बाद उमैर जसवाल ने सना जवेद को तलाक दी। फिर उसके बाद पिछले साल दिसंबर में इन दोनों ने शादी की, शोएब मलिक ने और सना जवेद ने। ठीक हो गया। जबकि अब देखने का ये है कि जो सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक का जो बेटा है, जो 30 अक्टूबर 2018 को पैदा हुआ था, जिसका नाम अजहान है, उस बेचारे की ज़िंदगी जो है ना वो मुश्किल में पड़ जाएगी। ज़ाहिर है जब मियाँ बीवी के लिए भी होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना बच्चों का होता है। अच्छा, हाँ, बहुत सी बातें। अच्छा, सना जवेद और शोएब मलिक के दरमियान ज़्यादा लंबा अरसा तो ताल्लुक़ नहीं था, ये प्रोग्राम में ही हुआ। 2022 में इनकी इस्लाम दो हुई है। 2022 में शादी हो गई है। 2022 में शादी नहीं हुई, 2023 में इन्होंने एक प्रोग्राम किया था, यानी कि लंबा अरसा तो नहीं, ठीक है ना। 2003 में जब इन्होंने वो प्रोग्राम किया है, 2023 में एक प्रोग्राम इन्होंने किया था एक निजी टीवी चैनल के ऊपर। तो उसी दौरान जब इनकी मोहब्बत, उसी दौरान दोस्ती हुई है और उसी दौरान शोएब मलिक ने इससे शादी करने का फैसला कर लिया था। शोएब मलिक ने सना जवेद से शादी का फैसला तो 2022 में कर लिया था, लेकिन 2023 में जो है ना उसने फिर अपनी तौर पे उसने कह दी मैंने इससे शादी करनी। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये भी बहुत सी बातें हो रही हैं कि अब सानिया मिर्ज़ा, कोई कह रहे हैं कि किसी पाकिस्तानी के साथ शादी कर लेंगी, दोबारा पाकिस्तान की बहू बन जाएंगी, कोई कुछ कह रहा है। क्या हकीकत है? क्या सानिया मिर्ज़ा का किसी के साथ कोई है शादी के वाले से कोई बातचीत चली है या वो कर रही हैं किसी के साथ? देखें, सानिया मिर्ज़ा ने सिर्फ ज़िंदगी में एक ही मोहब्बत की है और वो शोएब मलिक से की है। और उसने शोएब मलिक से मोहब्बत की कीमत अदा की है। उसके ऊपर बेपनाह इंडिया में इल्ज़ामात लगे, इंडियन मीडिया ने उसको खूब, उसकी फ़ैमिली को, उसके ख़ानदान वालों को खूब लताड़ा। और उन्होंने उस वक्त ख़दशे का इज़हार किया था अप्रैल 2010 में कि ये शादी ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगी, ठीक है। और शोएब मलिक ने उन ख़दशात को जो है ना वो मोर सब्त कर दी इसको तलाक दे के। तो सानिया मिर्ज़ा किसी पाकिस्तानी से शादी नहीं करने वाली और ना वो करेंगी, और उनको करनी भी नहीं चाहिए कि हम पाकिस्तानियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है माजी में वो दुरुस्त नहीं है। हमारे पाकिस्तानी सुपरस्टारों ने इंडिया की बेशुमार ख़वातीन से शादियां की और वो शादियां ज़्यादा अरसा चली नहीं हैं। उनकी जाके जो है ना वो तलाक पे ख़त्म हुई है बात, ठीक है। मेरा ज़ाती ख्याल है ये सानिया मिर्ज़ा का एक निजी मसला है और सानिया मिर्ज़ा को अब जो भी कदम बड़ा सोच समझ के उठाना चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर के ऊपर ये समझता हूँ कि जो मुझे एक ज़राए ने बताया है, मेरे एक दोस्त ने बताया है कि सानिया मिर्ज़ा एक इंडियन गुलकार है। सानिया मिर्ज़ा को शादी के हवाले से उसने प्रपोज़ किया है, तो सानिया मिर्ज़ा ने कहा है कि मैं आपको सोच के जवाब दूंगी। ज़ाहिर है अभी नाम बता सकते हैं आप गुलकार का? अभी नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना, तो अभी कुछ दिन के बाद मैं आपको बताऊंगा। बड़ा नाम है। तो फिर एक अदाकार है, यंग अदाकार है, उसकी सानिया मिर्ज़ा से तकरीबन कोई जो एज है वो तकरीबन कोई 10 साल छोटा है, 11 साल छोटा है। उसने भी सानिया मिर्ज़ा को प्रपोज़ किया है। सानिया मिर्ज़ा ने उसको भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि मैं अभी फ़िलहाल जो है ना, मैं अभी मेरी जो तवज्जो है वो अपनी फ़ैमिली के ऊपर है, बच्चे के ऊपर है, अपने वालिदैन के साथ मैं रह रही हूँ। अभी मैं ज़हनी तौर के ऊपर मुंतशिर हूँ, मैं अभी कोई फ़ैसला करने के काबिल पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन वो शादी ज़रूर करेगी और उसको करनी भी चाहिए। तो ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कुछ अंदर की कहानी
शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के अख्तिलाफ़ात की और अलहदगी की, और कैसे सना जावेद के साथ शुएब मलिक की शादी हुई, कितना पुराना ये ताल्लुक़ था और कहाँ पर ये मुआशका चला। कुछ सोर्सेज़ के तहत कैसर चौहान साहब ने हमें ये ख़बर दी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा निगहबान।